अस्सलाम वालेकुम। हम सेकंड ईयर मैट्रिक का साइंस का मैथ पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.3 के मैंने आपसे हमने किए थे। इसके तकरीबन आई थिंक 2 क्वेश्चन मैंने किए थे 5 में से, और मैंने कहा था बाकी आपके लिए एज असाइनमेंट है। तो जी इंशाल्लाह आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 3 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चन में से 2 मैं सॉल्व करूँगा और 2 आप लोगों के लिए एज ए असाइनमेंट होगी। तो जी पहले हम सॉल्व करते हैं 6। देखें, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इक्वेशन उस वक्त तक सॉल्व नहीं होती जब तक क्वाड्रेटिक ना बने। क्वाड्रेटिक हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तभी ये आपका सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने पहले ये करना है कि जो गिवन दिया होगा, जो भी क्वेश्चन हमारे पास होगा उस क्वेश्चन को हम लेट करके लिख लिया करेंगे और उसको हम +1 4 इधर लेके आए, -4 = 0 लेट करके इक्वेशन नंबर 1 देना है। पहले आपने ये काम करना है। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर दोबारा लेट करेंगे। ये वाली जो वैल्यू होगी इसको हम क्या रख लेंगे, y रख लेंगे। y = 2x² + 1। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी ये नंबर जो होगा इसको हम y रखेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी 3 क्वेश्चन से। उन 3 पे हम एक ही रूल लगाएंगे। तो जब आप इसको लेट करेंगे, y के इक्वल रखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे पुटिंग इन 1। ये वैल्यू आपने 1 में पुट करनी है। जब 1 में पुट करेंगे, देखें इस सारे को आपने क्या रखा हुआ है, y रखा हुआ है। ये आ गया y +3 उसी तरह हो गया। ये वैल्यू आपके पास आपने क्या रखी हुई है, y होगी, -4 हो गया = 0। अब आप इसका अगर एलसीएम ले लें, y इसका एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा आपके पास y² 3 हो जाएगा और -4 y हो जाएगा = 0। जी ये बन जाएगा y² -4y +3 = 0। y उतर जाएगा 0 होगा। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये प्रोसेस इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। अब आपने जब इसको क्वाड्रेटिक बना लिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है इसको हल करने के 3 मेथड होते हैं। एक तो आपके पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। उसके बाद दूसरा हमने 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तीसरा हमने जो पढ़ा था वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में पढ़ा था जिसको हम फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन गई है y² -4y +3, ये क्वाड्रेटिक है y में। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला b लगा सकते हैं, फैक्टर b बना सकते हैं। जी मैं इसको फैक्टर बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करें तो 3i प्लस माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाए जी, 4 आ जाए। तो ये आपके पास -3y और -y ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखें 3 और 1 4 हो जाएगा। आप इनमें से कॉमन लेंगे, पहले 2 में से कॉमन लेंगे, y -3 हो जाएगा। 1 कॉमन लेंगे, y -3 = 0। अब जो सेम होता है वो लिखते हैं y -3 एंड y -1 = 0। तो y -3 = 0, y -1 = 0। यहाँ से y आ जाएगा 3 एंड y = 1। अब जब भी आपके पास y की 2 वैल्यूज आया करेंगी, वो y की वैल्यूज आप किधर पुट किया करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इसमें जो आपने 2 होगा उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी पुटिंग इन, जी इसको लिखेंगे पुटिंग इन 2 में पुट करेंगे। आप दरमियान में लाइन लगा लें और 2 को लिख लें। क्या था, y = 2x² + 1, y = 2x² + 1। जी पहली y की वैल्यू है 3। अब यहाँ पे लगा लेंगे 3 = 2x² + 1। दूसरी y की वैल्यू है 1 = 2x² + 1 हो गया। जी इसको तरतीब दें अगर, तो ये 3 उधर चला जाएगा आपके पास, या इसको आप इधर भी लेके आ सकते हैं। 1 को 3 - 1, देखें 1 इधर आ गया, उधर क्या आ गया 2x²। ये हो गया आपके पास 2 = x², 2x², 2/2 = x² और x² = 1। तो दोनों साइडों पे अंडर रूट करेंगे, x = +-1 हो जाएगा। जी नेक्स्ट जो दूसरा लिखा हुआ है उसको जब सॉल्व करेंगे, 1 - 1 = 2x², 0 = 2x² और x² = 0 या x = 0 ही रहेगा आपका। तो जी इस तरह हमने इसको सॉल्व करना था।
तो डिफरेंट वैल्यू हमने इसकी जो निकालनी थी वो हमारे पास इस तरह सारी वो आ जाएंगी जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद अब आगे 7 और 8 एंड 9 ये आपके तीनों जो क्वेश्चन हैं वो आपके सेम हो जाएंगे। इसी तरह उनका मेथड तीनों का बिल्कुल सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने आपको पहले ये सॉल्व करवाया। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है आपके पास 4x + 1 4x - 1 + 4x - 1 एंड 4x + 1। देखिएगा 6 2 are 12 12 और 1 13, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा -13/6 = 0। ये होल नंबर को ख़त्म किया जाता है, 6 आपके पास 2 12 हो गया और 1 13/6 हो जाएगा जी। अब आपको बताया था इसको इक्वेशन 1 देना है और लेट करना है। अब इसमें लेट क्या करेंगे, असल में लेट करने का मतलब होता है कि किसी तरह इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके हम। तो उस लेट करने के लिए आपने यही लेट करना, इसमें टेक्निक्स होती है जो आपने सीखनी होती है जी। आपके पास ये सारा नंबर जो होगा वो लेट हो जाएगा, ये सारा इसको वाई रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास 4 को छोड़ के ये सारा जो होगा इसको लेट कर लेंगे वाई। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा x - a x + a, उसको लेट करेंगे हम। तो यहाँ से जी लेट करेंगे किसको, लेट y = 4x - 1 एंड 4x + 1। इसको आप क्या रख लें, इसको y रख लिया। इस सारे को हमने क्या रख लिया जी, y रख लिया। जब आपने इसको y रख लिया तो इसको क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 2 नाम देते थे। अब देखें y के नीचे होता है 1, अगर मैं इसको उल्टा के लिखता हूं, अब उल्टा के क्यों लिख रहा हूं उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूं। y के नीचे है 1, मैंने 1/y लिख लिया। जब इधर उल्टाया तो इस साइड पे भी मैथ का रूल होता है कि आपको इक्वल की दोनों साइडों पे वैल्यू को उल्टाना पड़ता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में इसको उल्टा देंगे। अब आपके पास ये आ जाएगा, ये वैल्यू जो होगी इसको हम लिखेंगे पुटिंग इन 1 1 में पुट करेंगे जी। ये सारा देखें क्या आ गया, 4x + 1 4x - 1 4x + 1 4x - 1 किसके इक्वल आ गया, 1/y हो गया। प्लस ये सारा हमने क्या रखा हुआ है, ये हमने y रखा हुआ है, ये y हो गया। आगे -13/6 उसी तरह = 0। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। y इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस इधर हो जाएगा y² और g। जब एलसीएम लेंगे गौर कीजिएगा, एलसीएम में 6b यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब एलसीएम में 6b आएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6y एलसीएम आएगा। देखें इसमें 6b यूज़ हो रहा है। अब आप ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया 6, आपके पास 6 आ गया इसके साथ, प्लस इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा 6y² हो गया और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 13y हो गया = 0। जब एलसीएम लेते हैं ना, जो नंबर उसके साथ नहीं होता उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आपके पास 6y एलसीएम आ रहा है तो आपके पास इसके नीचे 6 नहीं था, ऊपर 6 आ गया, इसके नीचे y नहीं था तो 6 भी नहीं था, 6y² हो गया -13 पहले लिखा हुआ है, 6 तो था, y नहीं था वो लिख लिया। ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, तरतीब देंगे जब y² -13y हो जाएगा +6 हो जाएगा = 0 हो गया जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर बना सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं जी। मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करें 36i, देखें मल्टीप्लाई करें 36i प्लस माइनस करें 13i। जिसको फैक्टर बनाने नहीं आते उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो ये आप थोड़ा सीखेंगे। तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास 9y और -4y इसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, जब दोनों को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा जी। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3y कॉमन आएगा, 3 2 6y हो गया और माइनस आपके पास 3 3 9 आ गया। इसमें से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आएगा, बाकी 2y -3 हो गया = 0। अब 2y -3 जो सेम है वो लिखेंगे, 2y -3 एंड 3y -2 = 0। यहाँ से 2y -3 = 0, पहली वैल्यू भी 0 के इक्वल और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो भी 0 के इक्वल। यहाँ से 2y = 3 हो गया, y = 3/2 हो गया जी। यहाँ से y = 2/3 हो गया। ये हमारे पास दो जो है वो y की वैल्यू आ गई। अब देखें मैंने बताया था जब भी y की वैल्यूज आएगी कहाँ पे लगाया करेंगे, 2 के अंदर जी। क्या लिखेंगे, पुटिंग इन 2, ये दोनों वैल्यूज पुटिंग इन 2 करेंगे। तो जब 2 में पुट करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी बताया था कि पहले आप उसको लिख ले जी। y = 4x - 1
4x माइनस 1 4x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड 4x प्लस 1। जी पहली y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई, तो यहाँ पे क्या लगा लिया, 3/2 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड 4x प्लस 1। दूसरी y की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई, 2/3 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड 4x प्लस 1। जी अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक पार्ट मैं करूंगा, दूसरी वैल्यू आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ये इसके साथ जाएगा तो आपके पास आएगा 12x प्लस 3, और ये इसके साथ जाएगा 8x एंड माइनस 2। जी 12x x वाला इधर लेके आएंगे, माइनस 8x हो गया, माइनस 2 ये इधर जाएगा, माइनस 3 हो गया, क्या बचा जी 4x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/4 हो गया। सेम आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, तो आप यहाँ पे भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद सोल्यूशन सेट लिखते हैं जैसे पीछे मैंने मेथड बताया था, पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।